आज हम बनाएंगे कच्चे आम का अचार। बहुत ही आसान विधि से स्वादिष्ट अचार बनाकर तैयार करेंगे। यदि कोई पहली बार भी अचार बनाएगा तो सेम स्टेप फॉलो करते हुए एकदम परफेक्ट अचार बना सकता है। ये अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। आम का खट्टा अचार बनाने के लिए बेस्ट कैरी लाडवा कैरी होती है। जो पीछे की साइड पड़ी है वो लाडवा है, आगे वाली राजापुरी है जिसका मीठा अचार बनाया जाता है। मेरे पास आम का कटर नहीं है तो मैंने बाहर से ही इसे कटवा लिया है। मैं 2 किलो कैरी का अचार बना रही हूँ। तो कैरी को कटवाने के बाद मैंने इसे एक पतीले में डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से धोएंगे। तो इसके लिए मैंने पतीले को किचन की सिंक में रख दिया है और अब हम इसे लगभग 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धोएंगे। इनमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। आम के सीड्स के बीच का जो भाग होता है वो हम इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए, ये पार्ट हमें निकाल देना है और इसे अच्छे से धोकर चलनी में निकाल देना है। तो फिर से मैं इसे धो रही हूँ। इस तरह करीबन 4 बार आप पानी से अच्छे से धो लीजिए। तो हमने कैरी को अच्छे से धो लिया है और अब हम एक कॉटन की चादर पर इसे इस तरह से फैला देंगे। यदि आपके घर में कड़ी धूप आती है तो आप करीबन 6 घंटे के लिए इसे चादर पर सुखा दीजिए, कॉटन चादर पर। और यदि धूप नहीं आती है तो करीबन 14-15 घंटा के लिए आप पंखे के नीचे सुखा दीजिए। इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अभी शाम के 7 बजे हैं और सुबह 10 बजे तक इसी तरह से कॉटन चादर पर ये कैरियाँ सूखेंगी। इनमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद कल हम इसमें नमक हल्दी लगाकर रखेंगे। तो देखिए, 15 घंटे हमने कैरी को अच्छे से पंखे के नीचे सुखा लिया है और इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। तो अब हम इसमें नमक हल्दी डालेंगे। हमने यहाँ पर 200 ग्राम नमक लिया है। नमक का एकदम सिंपल सा हिसाब है। यदि आप 1 किलो कैरी का अचार बना रहे हैं तो 100 ग्राम नमक डाल दीजिए। 2 किलो कैरी का अचार बना रहे हैं हम तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम नमक लिया है। इसमें हम 2 चम्मच हल्दी पाउडर की डाल देंगे। तो ये मैंने 1 चम्मच डाली और ये दूसरी चम्मच हल्दी पाउडर की डाल दी है। तो बस अब हम नमक और हल्दी को पहले अच्छे से कैरी के साथ मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आप जो अचार बनाने के लिए चम्मच, पतीला, जो भी चीज़ें यूज़ करें एकदम सूखी होनी चाहिए। उनमें बिल्कुल भी पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। हमें अचार बनाते वक्त बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है तो हमारा अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। नमक हल्दी से हमने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है और अब हम इसे ढक कर 24 घंटे के लिए रख देंगे। तो चलिए अब हम इसके लिए मसाले देख लेते हैं। हमने यहाँ आधा कप यानी कि 50 ग्राम राई दाल ली है। यदि आपको राई दाल ना मिले तो आप इसकी जगह पीली सरसों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। साथ ही हमने यहाँ 100 ग्राम यानी कि 1 कप सौंफ ली है। सौंफ और राई दाल की मात्रा आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम ज़्यादा भी कर सकते हो। साथ ही हमने यहाँ पर 10 ग्राम मेथी ली है। ये देखिए, दरदरी की हुई मेथी है। आप साबुत मेथी भी ले सकते हो क्योंकि आगे जाके हमें इसे दरदरा करना है। यदि आपको मेथी का फ्लेवर अच्छा लगता हो तो आप 20 ग्राम मेथी भी ले सकते हो। साथ ही 1 चम्मच यानी कि 10 ग्राम कलौंजी ली है। और अब हम एक पैन लेंगे। पैन में हम राई दाल और कलौंजी को एक साथ डाल देंगे क्योंकि हमें इन्हें पीसना नहीं है। गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर इन्हें केवल 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इनकी नमी निकल जाए। नमी निकालने के लिए हमें इन्हें भूनना होगा। यदि आपके घर में कड़ी धूप आती है तो आप मसालों को यदि 2-3 घंटे के लिए धूप में रख देंगे तो आपको इस तरह से भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1-1.5 मिनट के लिए हमने इन्हें भून लिया है तो हम इसे एक अलग बाउल में निकाल देते हैं। अब हम सेम पैन में सौंफ और मेथी दाना को भूनेंगे। तो देखिए, इन्हें भी हम केवल 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे। मसालों की नमी जब पूरी तरह से निकल जाती है तो अचार खराब नहीं होता है, अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। सौंफ भी अच्छे से भून गई है। इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद मिक्सर के जार में डाल देंगे और हम इन्हें दरदरा सा पीसेंगे। इसका पाउडर नहीं बनाना है। तो ये देखिए, हमने सौंफ को पीस लिया है। इस तरह का पीसकर हमें तैयार कर लेना है। तो चलिए अब हम अचार बना लेते हैं। तो हमें कैरी को रखे हुए 24 घंटे हो गए हैं और नमक ने भी अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। तो फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो पानी है वो कैरी का नहीं है, ये नमक का पानी है क्योंकि कैरी को तो हमने पूरी तरह से सुखा लिया था।
ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि इस पानी को निकाल देते हैं और फिर हम कैरी को सुखाते हैं। इससे अचार हमारा सॉफ्ट नहीं बनता है, लेकिन हम इस पानी को नहीं निकालेंगे, इसी में ही हम अचार बनाएंगे, क्योंकि ये जो पानी है वो नमक का पानी है। हमारा अचार बहुत अच्छा बनेगा फ्रेंड्स। और अब हम इसमें 2 चम्मच भरकर लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। यदि आपको और ज़्यादा रेड कलर चाहिए तो आप इसमें 3 से 4 चम्मच भी डाल सकते हो। और अब हम इसमें राई दाल और कलौंजी डाल देंगे जो हमने भुनी थी। साथ ही ये दरदरी की हुई सौंफ और मेथी दाना डाल देंगे। अब हमने यहाँ एक साइड में 200 ml सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। हम कम तेल वाला कैरी का अचार बना रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट बनता है। तेल को हम धुआं उठने तक मीडियम आंच पर गरम करेंगे। ये देखिए धुआं उठने लगेगा तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और ये देखिए तेल इतना ठंडा हो गया है कि हम इसे छू पाएं। और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। और अब हम ये तेल इन मसालों के ऊपर डाल देंगे। गरम तेल नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, तेल को ठंडा कर लीजिएगा। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये लीजिए सारे मसाले बढ़िया से मिक्स हो गए हैं। तो बस अचार हमारा बन गया है। अब हम इसे धूप दिखाएंगे। इसके लिए मैंने एक कॉटन का दुपट्टा लिया है। कॉटन का कोई भी कपड़ा ले लीजिए और उसे बांध कर धूप में रख दीजिए। यदि आपके घर में धूप अच्छी आती है पूरे दिन तो आप इसे 2 दिन की धूप दिखा दीजिए। लेकिन मेरे घर में ज़्यादा धूप नहीं आती है, सुबह सुबह 3-4 घंटे आती है, तो मैं इसे 3 से 4 दिन धूप दिखा दूंगी। और आप इसे दिन में 1 से 2 बार ऊपर नीचे कर दीजिएगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया अचार हमारा बनकर तैयार हुआ है। धूप दिखाने से जो अचार की सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। अचार बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और ये लीजिए हमने हमारे घर में 3 से 4 दिन इसे बढ़िया धूप में रख दिया था। 3-3, 4-4 घंटे इतनी ही धूप आती है। तो अब हम इसे बरनी में भरेंगे। जिस बरनी में आप अचार भर रहे हैं उसे अच्छे से धोकर फिर धूप में सुखा दीजिए। एकदम सुखा लीजिए उसे बढ़िया से। अब हमने एक कोयले को गैस पर अच्छे से गरम कर लिया था। गरम करने के बाद हम इसे एक स्टील की प्लेट में डाल देंगे। इस पर हम 2 पिंच के करीब हींग डालेंगे। ये देखिए धुआं उठने लगा है। अब हम ये बरनी उल्टी करके इस पर रख देंगे। अच्छे से हींग की धुई लगाने से अचार खराब नहीं होता है और अचार में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हम अचार को बरनी में भरते हैं। तो फ्रेंड्स अचार तो बन गया है, लेकिन अचार बनाते टाइम आप जो भी बर्तन इस्तेमाल करें एकदम सूखे होने चाहिए। अचार को अच्छे से धूप दिखा दीजिएगा। और जब भी अचार ले तो आपकी चम्मच एकदम सूखी होनी चाहिए, उस पर पानी या आटा नहीं लगा हुआ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।